प्यारे दोस्तों नमस्कार। मैं आशीष पटेल अपने YouTube चैनल शिक्षा विद आशीष पटेल पर प्यारे दोस्तों आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। प्यारे दोस्तों हमारे YouTube चैनल शिक्षा विद आशीष पटेल पर प्यारे दोस्तों आपको जो है हर सब्जेक्ट के जीएस के वीडियोज उपलब्ध हैं, चाहे दोस्तों आप फिजिक्स के हों, केमिस्ट्री के हों, बायो के हों, हिस्ट्री के हों, पॉलिटिक्स के हों, दोस्तों इकोनॉमिक्स को हों या ज्योग्राफी के हों। दोस्तों इसके साथ साथ दोस्तों हमारे YouTube चैनल शिक्षा विद आशीष पटेल पर आपको दोस्तों कक्षा 9 से लेकर एसएससी तक दोस्तों यानी कॉम्पिटिटिव एग्जाम तक दोस्तों जो है मैथ की वीडियोज उपलब्ध हैं। दोस्तों इसके साथ साथ दोस्तों हिंदी और इंग्लिश ग्रामर की वीडियोज उपलब्ध हैं तथा रीजनिंग की वीडियो। इसके साथ साथ दोस्तों डेली करंट अफेयर्स के वीडियोज भी उपलब्ध होते हैं। दोस्तों अगर आप नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि जितने भी वीडियो डाले जाए उसका लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल सके। दोस्तों देरी न करते हुए वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। दोस्तों इस वीडियो के अंतर्गत हम जो है फिजिक्स के अंतर्गत दोस्तों अर्थात भौतिक विज्ञान के अंतर्गत दोस्तों हम कोटिमान नामक टॉपिक का अध्ययन करेंगे। दोस्तों हम ये जानेंगे कोटिमान है क्या, कोटिमान किसे कहते हैं, कोटिमान को किस तरह से निर्धारित किया जाता है, ठीक है, कोटिमान को लिखने का नियम क्या है, इन सारी बातों का अध्ययन हम इस वीडियो के अंतर्गत करेंगे। चलिए दोस्तों वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। दोस्तों सबसे पहली बात है कि कोटिमान किसे कहते हैं, कोटिमान है क्या, ठीक है ना। तो दोस्तों परिभाषाएं तो बहुत हैं, परिभाषाएं बहुत हैं, जितनी किताबें हैं, जितने चैनल्स हैं, जितने अध्यापक हैं, परिभाषाएं कई हैं लेकिन उनका आशय एक है, ठीक है। आइए देखिए एक परिभाषा लेते हैं कि जैसे दोस्तों एग्जाम्पल हम शुरू करते हैं। जैसे दोस्तों यहाँ पर दिया है 3, 4, 5, 6 का कोटिमान होगा, का कोटिमान। तो आप क्या करेंगे बताइए, आप यहाँ लिखेंगे 3.456 गुणे 10 घाते, ठीक है। देखिए 10, अब यहाँ आप देखेंगे दशमलव कहाँ था, यहाँ था ना, सबसे बाद में दशमलव रहता है ना, तो उसको कितने अंक इधर लाए हैं, 1, 2, 3, तो दोस्तों इधर हम 3 लिख देंगे, ठीक है। अब दोस्तों इसका कोटिमान अगर ज्ञात करना है तो 10 घाते 3, बताओ 3 इच्छा से बड़ा है कि छोटा, बड़ा है ना, एक जोड़ देंगे बराबर दोस्तों आएगा 10 घाते 4, यही इसका कोटिमान होगा। तो दोस्तों हमने कोटिमान ज्ञात करने के लिए क्या किया हमने कि जो है ये कोटिमान ज्ञात हुआ है। बताइए कि कोई संख्या होगी, उस संख्या को हम निकटतम 10 की घात के रूप में लिखेंगे और 10 की घात के रूप में प्राप्त मान ही क्या होगा, हमारा कोटिमान होगा। तो ये देखिए परिभाषा लिखते हैं, परिभाषा है किसी दी गई या दिए गए मान, कुछ भी, किसी दी गई संख्या को, किसी दी गई संख्या को निकटतम 10 की घात, निकटतम 10 की घात के रूप में व्यक्त करने पर 10 की घात, 10 यहां लिख दें, 10 की घात के रूप में प्राप्त मान को उस संख्या का कोटिमान कहते हैं, या प्राप्त मान उस संख्या का कोटिमान कहलाता है। तो दोस्तों देखिए किसी दी गई संख्या, मान लेते हैं ये दी गई संख्या ही थी, को निकटतम 10 की घात के रूप में लिखें। दोस्तों अगर इसको 10 की घात के रूप में लिखने के लिए कहा जाए तो इसी तरह तो लिखते हैं ना जी, 10 की घात के रूप में व्यक्त करने पर 10 की घात के रूप में प्राप्त मान को क्या कहा जाता है दोस्तों, उस संख्या का कोटिमान कहा जाता है। या दोस्तों अगर आप देखें तो यहाँ वैज्ञानिक रूप भी इसे कहा जाता है, इसे मानक रूप भी कहा जाता है। अगर आप ध्यान दें, जैसे कहा जाए इसका मानक रूप क्या होगा दोस्तों, इसका मानक रूप यही होगा, इसका वैज्ञानिक रूप क्या होगा दोस्तों, यही होगा, ठीक है। तो संख्याओं को आप कह सकते हैं कि हम जो है संख्याओं को वैज्ञानिक संकेतन के रूप में लिखते हैं या संख्याओं को मानक रूप में लिखते हैं।
लिखने पर 10 की घात के रूप में जो प्राप्त मान होता है वही कोटि मान होता है। कई परिभाषाएं हैं, फिर भी आप इस परिभाषा को अपने नोट्स में लिख लीजिएगा, ठीक है। एक अपनी भी परिभाषा होनी चाहिए, बहुत परिभाषाएं हैं, अपनी कोई परिभाषा नहीं इसका मतलब कुछ नहीं है, आपके पास कुछ नहीं, अपनी भी एक परिभाषा होनी चाहिए, ठीक है। आइए चलते हैं। आइए देखिए दोस्तों, कुछ हम महत्वपूर्ण बिंदु बता देते हैं, ठीक है, नोट लिखवा देते हैं। यहाँ लिखेंगे दोस्तों, पहला महत्वपूर्ण बिंदु है दशमलव हमेशा एक अंक के बाद होना चाहिए या लगाते हैं, ध्यान देना। दशमलव हमेशा दोस्तों क्या होगा, एक अंक के बाद लगेगा या एक अंक के बाद होगा, ठीक है। आगे चलेंगे, दूसरा देखेंगे दोस्तों, दस की घात लगाने पर या 10 की घात के रूप में लिखने पर हम देखते हैं कि 10 की घात का गुणज 10 की घात का गुणज 10 के वर्गमूल 3.16 से बड़ा है या छोटा है। इतना देख ही लेंगे दोस्तों। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पर लिख दिया दोस्तों कि 3.56 गुणे 10 घाते 12, तो 10 का गुणज ये है कि नहीं, इसी को हम देखेंगे कि 3.16 से बड़ा है कि छोटा है। क्लियर हुआ, यही चीज है। आइए चलते हैं, क्लियर हुआ यहाँ पे। अब इसको मिटा के हम बात करेंगे बड़ा है या छोटा, ठीक है। तीसरा पॉइंट यहाँ देखेंगे दोस्तों, जब बड़ा होगा तो 10 की घात में 1 जोड़ देते हैं। एक क्या करेंगे दोस्तों, जोड़ देते हैं। इसको हिंदी में आप लिखा करिए, ज्यादा सही रहेगा, ठीक है। अगर बड़ा होगा दोस्तों यानी 3.6 से बड़ा होगा तो 10 की घात में हम एक जोड़ देंगे, ठीक है दोस्तों। यहाँ देखेंगे दोस्तों, नंबर चौथा पॉइंट क्या है, ये आप मान लीजिए कि किसी संख्या को कोटिमान के रूप में लिखने का नियम है, लिखना नहीं, किसी संख्या का कोटिमान ज्ञात करने का नियम है ये, ठीक है। अगला देखेंगे दोस्तों, जब छोटा या बराबर किससे बताइए, 3.16 से, 10 का वर्गमूल होता है 3.16, ठीक है। जब छोटा या बराबर हो तो 10 की घात में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं, ठीक है दोस्तों। जब छोटा होगा या बराबर होगा तो 10 की घात में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। आइए चलते हैं एग्जाम्पल के माध्यम समझेंगे, इसे आप अपने नोट्स में तैयार कर लीजिएगा। इसी 4 पॉइंट से प्लस परिभाषा से कोटिमान समाप्त हो जाएगा। आइए चलते एग्जाम्पल लेते हैं, कुछ नहीं करना है। चलिए, पहला मान दिया है कि 1 2 3 4 5 6 का कोटिमान होगा, ठीक है। तो दोस्तों हम क्या करेंगे, एक अंक के बाद दशमलव लगाएंगे, बाकी 2 3 4 5 6 गुणे 10 घाते, यहाँ दशमलव रहता है ना, यहाँ आएगा 1, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 4, यहाँ 5। दोस्तों जब बाईं ओर जाता है तो 10 की घात प्लस लगती है, अगर दाहिनी ओर जाता है तो 10 की घात ऋण लगती है, ठीक है। तो कितने अंक गया, 1 2 3 4 5, तो 10 घाते 5 कहेंगे। तो दोस्तों इसका कोटिमान बराबर, ध्यान देना, इसका कोटिमान बराबर क्या होगा बताइए, ये 3.16 से बड़ा है कि छोटा है ना, तो दोस्तों 10 घाते 5, यही आपका उत्तर हो गया। समझ में आया कि नहीं। आइए चलते, जैसे दोस्तों यहाँ आपको दे दे 5 6 7 8 9,
दे दे का कोटिमान क्या होगा, का कोटिमान क्या होगा बताइए। तो आप क्या लिखेंगे 5.678 गुणे 10 घाते, यहाँ था ना 1 2 3 4 तो 10 घाते 4। अब बताइए 3.6 से बड़ा है कि छोटा है, ये बड़ा है ना, एक जोड़ देंगे तो 10 घाते 4 + 1 बराबर 10 घाते 5, यही आपका उत्तर होगा इसका कोटिमान। समझ में आया कि नहीं। तो दोस्तों 10 की घात के रूप में हम लिखेंगे और 10 की घात के रूप में प्राप्त मान ही क्या होगा, कोटिमान होगा। आइए चलते हैं, जैसे दोस्तों यहाँ पर लिख दे 0.00345 का कोटिमान, का कोटिमान क्या होगा। ठीक है, तो दोस्तों ध्यान देना, एक अंक के बाद दशमलव लगाएंगे, होगा 3.465 गुणे 10 घाते। बताइए दाहिनी ओर ले गए हैं ना, दशमलव इधर जा रहा है, 1 2 3 10 घाते -3। ठीक है, लिख लेंगे कि नहीं। देखिए यहाँ आएगा 1 -2 -3 इसका निकालना है दोस्तों आपको कोटिमान। देखो 10 घाते -3 दिया है। अब बताओ 3.16 से बड़ा है कि छोटा, बताइए। इसको आप देखिए 3.465 है ना, 3.16 से बड़ा है तो एक जोड़ दो। जब यहाँ एक जोड़ेंगे तो बहुत लोग कहेंगे 4 हो जाएगा, 4 नहीं होगा। जब -3 से +1 जुड़ेगा तो -2 होगा और यही हमारा उत्तर होगा। तो उम्मीद है कि आप अच्छी तरह से कोटिमान को ज्ञात करना सीख चुके होंगे। ठीक है, आइए देखते हैं, कुछ और ले लेते हैं। जैसे पहले से ही घात लगा हो, कह दे कि 45.437 गुणे 10 घाते 12 का कोटिमान क्या होगा। बताइए इसका कोटिमान आपसे पूछे आप क्या होगा, बताइए। कोटिमान दोस्तों ध्यान देना तभी ज्ञात होगा जब 0.1 अंक के बाद लगा होगा, ध्यान देना। चलिए किसे हम 0.1 अंक के बाद लगाते हैं, क्या होगा बताइए। 4.5437 गुणे 10 घाते। अब आप बताइए ये इधर एक अंक आया ना, तो यहाँ कितना हो जाएगा 13। इसका आपको निकालना है कोटिमान। कोटिमान बराबर देखो 10 घाते 13 है ना, 3.6 से बड़ा है, छोटा बड़ा है तो एक जोड़ देंगे तो दोस्तों हो जाएगा 10 घाते 14। तो दोस्तों उम्मीद 14 है दोस्तों। तो दोस्तों उम्मीद है कि सारी चीजें आपको बहुत अच्छी तरह से क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, तो जितनी चीजें, जितना उम्मीद बन सकता था, सारी चीजों को हमने यहाँ समझाने का प्रयास किया है। जब दशमलव के रूप में आए, देखिए एक आधा और ले लेते हैं, वैसे जरूरत है नहीं, इतनी ही चीज से आपको समझ में आ चुका होगा। जैसे दोस्तों यहाँ पर दे दिया जाए 367.5.0038 का कोटिमान क्या होगा, बताइए। तो कुछ नहीं करना है, 3.6750038 गुणे 10 घाते। बताइए इधर ला रहे हैं ना, 1 2 3 10 घाते 3, ये हुआ। ठीक है, अब बताओ 3.6 से बड़ा है, छोटा बड़ा है तो एक जोड़ दो, 10 घाते 4, यही आपका उत्तर हो चुका है। समझ में आया कि नहीं। कहीं भी होगा दशमलव, मान लेते हैं यहाँ पे दिया होगा 0.000367 आपसे कहा इसका कोटिमान क्या होगा। अब लिखेंगे 3.679 गुणे 10 घाते 1 2 3 4 10 घाते -4। कोटिमान कह रहा है -4 में +1 जोड़ दो, क्योंकि 3.6 से ये बड़ा है। ठीक है, तो यहाँ पर जोड़ोगे 10 घाते -3 हो गया। तो दोस्तों फिजिक्स का एक टॉपिक था कोटिमान। ठीक है, तो कोटिमान उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। परिभाषा है दोस्तों, किसी दी गई संख्या को निकटतम 10 की घात के रूप में व्यक्त करें तो 10 की घात के रूप में प्राप्त मान कोटिमान है। इस परिभाषा से ही पूरा नहीं हो जाता है। आप कहेंगे 10 की घात के रूप में प्राप्त मान कोटिमान हो गया, नहीं हुआ, नहीं हुआ, नहीं हुआ, ध्यान देना। ठीक है, अब यहाँ देखेंगे, आप कहेंगे सब बड़ा बड़ा ही बताए हैं, तो छोटा एग्जाम्पल नहीं लिए हैं। आइए देखिए एक छोटा एग्जाम्पल भी ले लेते हैं। लिए थे, ऐसी बात तो है नहीं। जैसे मान लेते हैं दोस्तों 3 1 6 इतना दे दे। ठीक है, का कोटिमान आपसे यही पूछ ले, का कोटिमान क्या होगा। ठीक है, तो आप कहेंगे 3.16 गुणे 10 घाते 2, क्योंकि यहाँ रहता है 1 2, और इसका कोटिमान क्या होगा दोस्तों 10 घाते 2। हमने बताया था ना, यदि बड़ा होगा तो जोड़ेंगे, छोटा या बराबर होगा तो कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। तो बताइए ये बराबर ही है ना, तो 10 घाते 2 आपका यही कोटिमान होगा। चलिए ठीक है, आप किताब खोलिए, उसमें एक्सरसाइज दिया होगा या एग्जाम में भी पूछा जाता है ये। ठीक है, आप उसमें ज्ञात कर लेंगे। और ना समझ में आया हो कमेंट्स में आप बताइए। वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों में शेयर करिए। आप देखेंगे ना शेयर का जहाँ ऑप्शन होगा ना, वहीं पर आप क्लिक करेंगे तुरंत आ जाएगा। फेसबुक पर शेयर करिए, व्हाट्सएप पर शेयर करिए, टेलीग्राम पे शेयर कर दीजिए। उन लोगों के साथ, उन लोगों के पास शेयर करिए जो किसी तरह से पढ़ने में असमर्थ हैं, अर्थात ऑफलाइन क्लास लेने में असमर्थ हैं। धन्यवाद।